गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो मेन रूट यूज़र होता है लिनक्स में, द मेन सुपर यूज़र, उसका हम कैसे पासवर्ड ब्रेक करेंगे। ये एक सबसे ही मेन ट्रबल शूटिंग है जो कि हर लिनक्स यूज़र को आना चाहिए। चाहे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन सर्वर्स पे काम कर रहे हो, है ना, एंड उनको ये ट्रबल शूटिंग करना हो, तो उस केस में आपको रूट का पासवर्ड ब्रेक करना आना चाहिए। हाउ टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ रूट। दिस इज एक्चुअली द मेन कंसर्न फॉर ऑल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। सो आज हम बेसिकली वही चीज करेंगे कि हाउ वी कैन रीसेट द रूट पासवर्ड, and this is basically not in only one particular flavor. We'll do it a command जो सारे RHEL के वर्जन्स पे, आपके रॉकी लिनक्स पे, सेंटोस पे, सब पे काम करेगा। ठीक है, तो चाहे आपके पास RHEL 7 हो, RHEL 8 हो, RHEL 9 हो, या सबसे लेटेस्ट जो है वो RHEL 10 हो, तो ये सब पे काम करेगा। तो गाइज, अगर आप RHEL 10 पे अपग्रेड करना चाहते हैं एंड ट्रबल शूटिंग में थोड़ा हैंड्स ऑन करना चाहते हैं, सो स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक ही सिंगल सेट ऑफ कमांड्स जो मैं बता रहा हूँ, ये सेम कमांड सेट ऑफ कमांड्स आपके सारे RHEL 7 से और RHEL 10 पे काम करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये रॉकी लिनक्स पे, सेंटोस पे, अल्मा लिनक्स पे, सब पे काम करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको यार मल्टीपल कमांड्स रीड करना पड़े टू ट्रबल शूट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स। फाइन, सो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। दिस इज माय RHEL 10 मशीन, जो कि मैंने VMware वर्कस्टेशन पे बना रखी है जस्ट फॉर दिस लैब पर्पस। फाइन, सो इसको स्टार्ट करते हैं एंड देन विल प्रोसीड विद द ट्रबल शूटिंग। सो प्लीज मेक श्योर जब ये मशीन स्टार्ट होए, सो प्रेस अप और डाउन एरो की टू हॉल्ट योर मशीन हियर। कोई भी अप एरो की या डाउन एरो की जो कीबोर्ड में होता है वो आप प्रेस कीजिएगा, तो आपकी मशीन यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा। प्लीज अवॉइड लेफ्ट और राइट एरो की, sometimes that actually work as a enter. Yeah, fine. So please don't use those key, the left one and the right one. Only use up arrow key or the down arrow key. फाइन, सो उससे क्या होगा, आपका मशीन, आपका जो बूट प्रोसेस है वो यहाँ पे हैंग हो जाएगा, आई मीन रुक जाएगा बेसिकली। एंड यहाँ पे आपका जो है, ये जो हमारी मशीन है, ये बेसिकली जो आपका जो कंसोल है, दिस कंसोल इज बेसिकली योर ग्रब कंसोल, जैसे कि यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है। मोस्टली वी कॉल दिस एज ब्लैक स्क्रीन। मोस्टली हम ब्लैक स्क्रीन बोल देते हैं इसको, या ग्रब स्क्रीन भी बोल देते हैं आपका। ठीक है, या इसको हम एक तरीके से ग्रब बूट स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में विद योर अप और डाउन एरो की यहाँ पे अपने सिस्टम को हॉल्ट करना है, रोकना है। तो जैसे ही आपका सिस्टम यहाँ पे रुक जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू एक्चुअली select the first option. Fine, so you need to go with your first option, which is Red Hat Enterprise Linux, and here you need to press E। यहाँ पे आपको बताएगा भी वो कि आपको कौन सा की प्रेस करना है, वो आपको प्रॉपर, आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस देगा। सो हियर यू कैन फर्स्ट गो विद अप और डाउन एरो की टू सिलेक्ट विच एंट्री यू वांट टू हाईलाइट। तो अभी देखिए हाईलाइटेड जो है वो मेरा फर्स्ट वाला है, तो वो फर्स्ट वाले पे अभी सिलेक्टेड है। देन उसके बाद हमें इसको एडिट करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर पास करना है। सो देयर इज ऑप्शन हाइफ ई, जो ई ऑप्शन है आपका, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ई ऑप्शन जो है, दिस ई ऑप्शन टेक यू टू द एडिट मोड ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। सो
लेट्स प्रेस ई एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका ना बहुत सारे ऑप्शंस आपको में भी मिल सकते हैं। आपको जो देखना है वो ऑप्शन देखना है जिसमें आपका लिनक्स वाला ऑप्शन हो, मींस लिनक्स लाइन इसको हम बोल सकते हैं कि द लाइन विच स्टार्ट्स विद द लिनक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिनक्स से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे आपको फिर आगे वीएम लिनक्स कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा। ओल्डर सिस्टम्स में क्या होता था, यहीं पे वीएम लिनक्स स्टार्ट होता था, बट विद RHEL 8 एंड above, now it is Linux, then root, and then VM Linux. So you need not to worry about all these options as of now. Fine. So you need to just go with on this particular line number. अब गाइज ये पूरा ना यहाँ से लेके और यहाँ तक कोई भी वैल्यू हो, ये RHGB क्विट है, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये पूरा यहाँ पे एंड हो रहा है। तो दिस इज वन कंप्लीट लाइन जो यहाँ पे एंड हो रहा है आपका। तो हमें यहाँ पे जहां पे ये लाइन एंड हो रहा है वहां पे हमें अपना पैरामीटर पास करना है, क्योंकि ये कर्नल लाइन है। फाइन, दिस कंप्लीट लाइन इज बेसिकली डील्स विद द कर्नल। फाइन, सो यहाँ पे हम जो भी पास कर रहे हैं वैल्यू, उसको हम बोलते हैं बेसिकली कर्नल पैरामीटर। सो यहाँ पर हम बेसिकली कर्नल पैरामीटर पास कर रहे हैं। सो कर्नल पैरामीटर अगर हम जब भी पास करेंगे तो वो इसी पर्टिकुलर लाइन पे होगा, और ये हमेशा इनिट आरडी से ऊपर मिलेगी। सो दिस इज इनिट आरडी एंड इससे ऊपर वाली जो लाइन होगी वो लिनक्स कर्नल की होगी। तो हमें इस वाली लाइन से ऊपर इस वाली लाइन में हमें एंट्री करनी है। तो बेसिकली हम करेंगे कैसे इसको, यहाँ पे आपको जाना है RHGB क्विट, तो जो भी लास्ट है आपका उसके बाद आपको स्पेस देना है। मैं ये फाई जो लिख रहा हूँ दिस इज बेसिकली स्पेस, एंड यहाँ पे हमें अपना वैल्यू लिखना है जो भी हमें लिखना है। तो या तो आप इसके एंड में आ जाओ, एंड की प्रेस करेंगे ना अगर आप कीबोर्ड पे, देयर इज अ की विद नेम END, एंड की ऑन कीबोर्ड। तो अगर वो की प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, या आप क्या करो, आप डाउन एरो करके आप यहाँ आएंगे, फिर बैक करेंगे तो भी आप यहाँ पे आ जाएंगे। सो दैट द मेन मोटिव इज हमें यहाँ पे आना है, द लास्ट एट द एंड ऑफ द लाइन। तो आप एंड भी प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू द एंड ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे हम एंड ऑफ द लाइन में आ गए, मैंने एंड प्रेस किया कीबोर्ड पे और देखिए मैं लास्ट में आ गया हूँ। यहाँ पे हम जो कर्नल पैरामीटर पास करेंगे दैट इज इनिट इक्वल्स टू स्लैश बिन स्लैश बैश, ये आपको लिखना है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि जो भी लास्ट वैल्यू दिया होगा वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे RHGB क्विट दिया हुआ है, और किसी सिस्टम्स में कुछ और भी हो सकता है, वहां पे हो सकता है और ज्यादा पैरामीटर पास किए हुए हो। तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दोज पैरामीटर एज ऑफ नाउ। हमें उस पैरामीटर से स्पेस देना है एंड देन इनिट इक्वल्स टू बिन बैश लिखना है। ठीक है, एंड ये इनिट इक्वल्स टू स्लैश बिन स्लैश बैश ये पूरा एक साथ आएगा। सो द कंप्लीट नेम इज, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो दिस इज इनिट इक्वल्स टू, विदाउट एनी स्पेस है, स्लैश बिन एंड स्लैश बैश। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में बूटिंग टाइम पे ही कर्नल पैरामीटर पास कर रहा हूँ फॉर द शेल। दिस इज एक्चुअली माई शेल, ये मेरा एक शेल है बिन बैश, बैश शेल को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो जब कर्नल लोड होएगा वो एक्चुअल में आपको क्या करेगा, एक शेल प्रोवाइड कर देगा। एंड इफ यू हैव अ शेल यू कैन डू एनीथिंग ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर शेल, आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये प्लीज पैरामीटर आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इससे पहले आपको स्पेस रखना है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसके बाद आप स्पेस दीजिए एंड देन उसके बाद आप इनिट इक्वल्स टू स्लैश बिन स्लैश बैश दीजिए। दिस इज बेसिकली योर शेल नेम। आप और कोई शेल मत दीजिएगा, आप बिन बैश दीजिएगा। ठीक है, सो हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, वंस यू राइट इट डाउन इनिट इक्वल्स टू बिन बैश, फिर आपको क्या करना है, आप या तो कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, या F10 प्रेस कर सकते हैं टू बूट विद व्हाट यू सिलेक्ट, व्हाट यू टाइप। एक्चुअली जो भी पैरामीटर आपने दिया है उस पैरामीटर को यूज करके आप कंट्रोल एक्स F10 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम लोड हो जाएगा।
कंट्रोल एक्स या F10 प्रेस करने से पहले एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जहां पे आप ये कर्नल पैरामीटर पास कर रहे हैं, इस पूरी लाइन में, इन दिस कंप्लीट लाइन, यहाँ पे कोई भी आपका ना कंसोल वाला एंट्री नहीं होना चाहिए। अभी तो नहीं लिखा हुआ, बट कहीं भी आपका ना ऐसे कुछ करके नहीं होना चाहिए, कंसोल इक्वल्स टू कुछ भी आगे लिखा हुआ हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो गाइस प्लीज उसको आप रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो होगा तो ये वाला पैरामीटर कई बार पास कर भी देते हैं बट वो वर्क नहीं करता है। तो जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड अभी आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। गाइज एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, दैट इज ओनली फॉर नाउ। तो अभी आप ये जैसे ये पास कर रहे हैं परमानेंट नहीं है, ये अभी के लिए है, सिर्फ ट्रबल शूटिंग करनी है। तो जैसे ही आप रिबूट करोगे गाइज, अगर कुछ गलत भी लिख दिया आप एस्केप प्रेस कीजिएगा यहाँ पे। जैसे सपोज मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया, ठीक है, और आपने कहा यार गौरव तुमने तो गलत टाइप किया, तो कोई नहीं, आप एस्केप प्रेस कीजिए, आप दोबारा से ई प्रेस कीजिए, एंड यू कैन सी हियर मैं दोबारा लिनक्स पे जा रहा हूँ। तो वो मेरा जो पैरामीटर था वो वहां से हट चुका है। तो ये एक टेम्परेरी, अब देखो जैसे यहाँ पे मेरा ई हो गया टाइप, या तो आप उसको हटा दीजिए, बट आपको लगता है कि यार पता नहीं कुछ ज्यादा मैंने टाइप ना कर दिया हो, या आपको समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या वैल्यू था पहले, आप एस्केप प्रेस कीजिए, दोबारा से ई प्रेस कीजिए, come to the Linux line, end of the line press कीजिए, means and key on the keyboard, and then type your init equals to slash bin slash bash। ठीक है, ये हो गया। एंड नाउ वी हैव चेक कि हमारे पास कोई भी कंसोल वाला पैरामीटर यहाँ पे नहीं है हमारे पास। सो एवरीथिंग इज नाउ ओके। init इक्वल्स टू bin bash हो गया है, और कर्नल की लाइन पे मैंने किया है, एंड या नाउ वी आर गुड टू गो। सो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ प्रेस करना होगा कंट्रोल, दिस वन, कंट्रोल एक्स, या F10 भी आप प्रेस कर सकते हैं, एंड इट एक्चुअली लोड्स विद व्हाट पैरामीटर्स यू हैव मेंशन इन दैट कर्नल लाइन। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको एक शेल प्रॉम्प्ट मिल गया है, दिस इज योर बैश प्रॉम्प्ट, हमने बिन बैश दिया था तो यहाँ बैश प्रॉम्प्ट ही आ रहा है आपका। सो यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका जो स्लैश होता है विच इज रूट फाइल सिस्टम, वो रीड ओनली मोड में माउंट होता है। तो आप यहाँ देखेंगे माउंट और पाइप करके ग्रेप स्लैश हाइफन डब्ल्यू करके स्लैश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि योर कंप्लीट सिस्टम इज इन रीड ओनली मोड बेसिकली। ये देखिए यहाँ पे ये रीड ओनली मोड में दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माउंट हाइफन ओ रीमाउंट कॉमा आर डब्ल्यू स्लैश। तो इससे क्या होगा, आपका वो रीड एंड राइट मोड में माउंट हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस यू नीड टू गो विथ पास डब्ल्यू डी एंड एंटर। आप दोबारा कंफर्म करना चाहते हैं, आप दोबारा कंफर्म कर लीजिए। अब जो पहले रीड ओनली में था वो रीड राइट में आ चुका है, पहले ये रीड ओनली था, अब ये रीड राइट में आ चुका है, परफेक्ट है। सो नाउ वी आर गुड टू गो विद पास डब्ल्यू डी कमांड, एंड व्हेन यू प्रेस पास डब्ल्यू डी, अगर आपको डाउट लगता है कि यार ये रूट का ही चेंज करेगा, किसी और का तो नहीं करेगा, पास डब्ल्यू डी स्पेस रूट, दैट इज द राइट वे। एंड नाउ यू कैन गिव वॉट एवर पासवर्ड यू वॉन्ट टू गिव, परफेक्ट है। आपका लास्ट मैसेज ये आना चाहिए, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। मैंने कुछ शॉर्ट पासवर्ड दिया है तो इसलिए उसने बोला है कि इट इज लेस देन 8 कैरेक्टर, सो नो नीड टू वरी। ठीक है, ये अपना काम इससे भी हो जाएगा। योर पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, परफेक्ट है। अब भाइयों हमारा RHEL में चाहे वो 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो, सब में ही SC लिनक्स कंट्रोल करता है पूरे के पूरे लिनक्स को इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो हमें अब SC लिनक्स को भी ये बताना होगा कि हमने जो पासवर्ड अपडेट किया है वो एक init equals to bin bash के थ्रू किया है, नॉट विद अ प्रॉपर वे ऑफ रनिंग अ कमांड बाय लॉगिन विद अ रूट एंड देन पास wd कमांड के थ्रू। तो हमने एक प्रॉपर वे में नहीं किया, दिस इज लाइक अ फोर्सफुल वे। तो हमें
एससी लिनक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा, उसको भी रीलेबल करना पड़ेगा, उसकी भी इंडेक्सिंग जो है वो रीलेबलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गो विथ टच स्लैश डॉट ऑटो relabel. If this file exists, this is a hidden file because we have dot in the beginning. If we have this file, fine, and इस फाइल का होना ही ये बोलता है कर्नल को कि भाई एससी लिनक्स को रीलेबल कर दो एट बूट टाइम। तो अगर बूटिंग के टाइम पे ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो कर्नल आपका एससी लिनक्स रीलेबलिंग स्टार्ट कर देगा। तो आपको वही तो चाहिए कि आपका रीलेबलिंग स्टार्ट हो जाए। तो रीलेबलिंग स्टार्ट होते ही आपका एससी लिनक्स का इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, और जो भी आपने पास डब्ल्यू डी पासवर्ड में जो भी अपडेट किया है शेडो फाइल में, तो वो वहां पे उसको एक तरीके से रीलेबल कर देगा। अगर ये कमांड आप भूल गए तो मे बी आपका सिस्टम प्रॉपर बूट ना करे, एंड मे बी आपको इश्यू आ जाए और सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, यू शुड रन दिस कमांड। तो यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू गो विद exec slash sbin slash init. This will actually your reboot your system and also starts with the relabeling. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे रीलेबलिंग इसने स्टार्ट कर दिया है। एससी लिनक्स टारगेट पॉलिसी रीलेबल इज रिक्वायर्ड, सो बिकॉज ऑफ दिस फाइल kernel starts your relabeling. So it take time, so you need to be patient that this will take time, ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होके रहना है कि ऐसा नहीं कि सिस्टम हैंग हो गया या क्यों नहीं चल रहा। गिव टाइम टू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। परफेक्ट है, ये पूरा रीबूट होगा। रीलेबलिंग के बाद भी एक बार वो प्रॉपर रीबूट होता है। Perfect है। So now here we can go with, either we can go with super user, that is basically root, or I suggest always go with not listed. Click here and write down your name as root and password as जो भी आपने दिया है। फाइन, सो वो पासवर्ड हमारा यहाँ पे काम कर गया है। इफ यू हैव ब्लैक टर्मिनल तो ब्लैक टर्मिनल में आप यूजर नेम दीजिए और जो भी आपने पासवर्ड दिया है वो आप पासवर्ड देंगे, एंड नाउ यू आर लॉग्ड इन विद, वाओ, now you are able to see your RHEL 10 logo. Fine. So you are logged in with privileged user. Fine. Although it is not recommended to directly log in with root, but yeah, now we are good. We are logged in with root and my system is working fine. And same set of commands you can use for RHEL 7, RHEL 8, RHEL 9, and RHEL 10 also. Fine. And also for Rocky and Alma Linux. So guys, enjoy learning, do more practice, and see you again with more troubleshooting commands. See you. God bless you. Jai Shri Ram.